अब कोई क्रिकेटर कह रहे जी आज ये नॉन क्रिकेटर चला रहे। 50 साल इस क्रिकेट को, J&K क्रिकेट को क्रिकेटर्स ने चलाया और उसकी हालत आप खुद देख लें 50 साल में कैसे काम हुए। और 2-3 साल को इसको नॉन क्रिकेटर्स ने, जो सो कॉल वो बोल रहे हैं नॉन क्रिकेटर्स ने चलाया। और आप खुद कंपैरिजन करें, लोग इसमें कंपैरिजन खुद करें कि ऊपर कितनी, मतलब हर जगह, मतलब परफॉर्मेंस J&K की। आज हमारी टीम एलीट ए में है। ब्रिजबेहरा अनंतनाग से आने वाले परवेज़ रसूल किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे क्रिकेट प्लेयर बने जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया। इस समय जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कैप्टन, साथ ही में जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्रिकेट प्लेयर जिसे हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट विकेट टेकर कहा जाता है। आए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ब्रिजबेहरा से निकलकर अपने आप को उस पोजीशन पर पहुंचाना जहां ये जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। तो परवेज़ जी, बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने ब्रिजबेहरा में रहते हुए वो सपना देखा कि मैं भी कभी इंडिया की क्रिकेट टीम में खेलूँगा। जी ओबियसली एक चीज़ थी, पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं कह चुका हूँ कि मैं एक क्रिकेटिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक क्रिकेटर रह चुके हैं, मेरे ब्रदर भी स्टेट के लिए खेले हैं। मेरे फादर एक लोकल क्रिकेटर थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते थे। जब भी वो क्रिकेट के लिए जाते थे मैच, तो हमें भी साथ लेके जाते थे। तो पहले से ही एक शौक़ था, पैशन था क्रिकेट का। बट फिर स्टार्ट हुआ, स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेली, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली, डिवीज़न पे खेली, उसके बाद स्टेट के लिए खेला, अंडर 19, अंडर 22, अंडर 14। उसके बाद रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई, रणजी में थोड़ा बहुत परफॉर्म करके ऊपर लेवल पे खेला। तो बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए खेला, थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, उसके बाद इंडियन टीम में भी खेला। पहले गुरु, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले आपको सिखाया कि बैट कैसे पकड़ना है, बॉलिंग कैसे करनी है, क्या आपके पिताजी थे या उनके अलावा भी कोई और ऐसा गुरु था जिसने आपको सिखाया कि क्रिकेट आखिर खेलना कैसे है? ऑब्वियसली मेरे फादर पहले थे, बट उसके बाद हमारे बिजबारा के एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो एयर इंडिया में जॉब है उनकी, एयर इंडिया लेवल पे खेले हैं। मतलब हमारी स्टेट को कैप्टन भी किया हुआ है। अब्दुल कयूम बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, वो मेरे पहले कोच थे। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी सिखाया उन्होंने भी। बट उसके बाद जो मेन मेरे गुरु रह चुके हैं, मतलब जिनका मैं हमेशा ये कहूँगा, उनका मैं हमेशा इन चीज़ों से, वो हमेशा एक चीज़ हमें कहते थे कि आप में जो सलाहियत है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं। उन्होंने ये चीज़ सिखाई J&K को, वो है बिशन सिंह बेदी सर। उन्होंने J&K क्रिकेट का जो सिनेरियो था, हम क्रिकेट खेलते थे, मतलब ज़्यादा मैचेस हम नहीं जीत पा रहे थे, मतलब क्रिकेट की दुनिया में हम बहुत पीछे थे। बट जब वो आए तो उन्हें सारा मेंटल सेटअप जो क्रिकेट का था, बच्चों में जो चीज़ उन्होंने डाली, मुझे लग रहा है कि आजकल हम अगर कहीं किसी लेवल पे है तो वो बिशन सिंह बेदी सर की वजह से। आपने जब शुरुआत की लोकल लेवल पे, जब आप क्रिकेट खेलते थे, तब से लेकर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना, उस शिफ्ट में, उस जंप में कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? हालांकि आप क्रिकेट की फैमिली से थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या परेशानियां आपको आई? और जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट का सिनेरियो था, उसके बारे में आपको क्या कुछ समझ में आया उस शिफ्ट के दौरान? मुझे ये लग रहा है कि अगर हम क्रिकेट की बात करते उस टाइम, मतलब कोई ऐसा सेटअप नहीं था J&K में। सिर्फ एक चीज़ था कि अगर आपको सिलेक्शन के लिए आना है तो एक नोटिफिकेशन निकलता था 15 दिन पहले, जी ट्रायल से अंडर 19 के, 23 के। और ऊपर से हम गांव वाले लोग हैं, मतलब मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम अनंतनाग। वहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर हमारे पास एक ही ग्राउंड था जहाँ पे टर्फ विकेट था, तो वहाँ पे भी ट्रायल देने जाना होता था। तो काफ़ी दिक्कतें आई इसमें। बट सबसे इम्पोर्टेंट, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे फादर क्रिकेटर थे, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब किट बैग उठाना, वहाँ से बस में लगाना, बस के साथ चलना, और एक जगह थी वहाँ पे दूसरी बस चेंज करना, और किट बैग आपको पता ही कितना बड़ा होता है। तो मतलब बड़ा बड़ा कठिन सफ़र था ये चीज़। बट छोड़ा नहीं हमने, ट्रायल्स दिए, ऊपर वाले की दया से अच्छा किया। अंडर 19, 23 में जूनियर लेवल पे मैं वाइस कैप्टन रहा हूँ, उसके बाद सीनियर लेवल पे भी खेला हूँ, जम्मू कश्मीर का कप्तान बना हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मेरी कप्तानी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में पहुँचे।
तो उसके बाद इंडिया लेवल पे खेला। मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी स्टोरी इस पे बन सकती है कि कितनी दिक्कतें एक क्रिकेटर को आती है जब एक सेटअप नहीं होता है क्रिकेट का स्टेट में। जैसे बाहर स्टेट में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस है, वहाँ पे ट्रायल्स होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। बट हमारा एक ग्राउंड था जहाँ पे मेरे कोच भी खेले हुए हैं, मेरा बिजबारा हायर सेकेंडरी ग्राउंड, वहाँ पे मैं खेला हूँ, प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे। बट वहाँ पे टर्फ विकेट नहीं था। जो मेन क्रिकेट हम खेली जाती है वो टर्फ विकेट पे खेली जाती है। तो उसके लिए हमको श्रीनगर जाना पड़ता था। श्रीनगर जाके मतलब पूरा ट्रैवल करके 2-2 घंटे ट्रैवल करके वहाँ से 2 घंटे वहाँ पे खेलना और वहाँ से वापस आना और उसके बाद परफॉर्म करना, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि पहली बार जब आपने रणजी खेली, रणजी ट्रॉफी के लिए खेला, पहला मैच खेला, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या था, उस साल मैं अंडर 23 में आई वाज द हाईएस्ट स्कोरर, 600 समथिंग रन्स आई स्कोर दैट सीज़न। मतलब दिल्ली के साथ मुझे याद है फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर ने अंडर 23 में क्वालिफाई किया था नॉकआउट्स के लिए। तो उसमें दिल्ली के साथ आई स्कोर 167 नॉट आउट अगेंस्ट दिल्ली, 165 अगेंस्ट हरियाणा। तो कुछ 500-600 रन मैंने बनाए थे और 17 और 18 विकेट्स आई टुक दैट सीज़न। तो उसके बाद मेरा नाम रणजी ट्रॉफी में आया। मुझे याद है कि जब मेरा नाम आया, 2 मैच बाकी थे रणजी ट्रॉफी के, तो जब मेरा नाम आया तो हमको धर्मशाला रिपोर्ट करना था। बट उस टाइम क्या था, उस टाइम एक चीज़ थी कि जैसा आपको पता ही है रास्ता बंद होता था, मतलब फ़्लाइट्स नहीं जा पा रही थी, तो बारिश हो रही थी, ऊपर से स्नो गिर रही थी। तो मुझे मतलब काफ़ी रात भर मैं सो नहीं पाया कि यार मैं जा पाऊँ कि नहीं। बट लकीली मैं आया और उसके बाद जब मैंने पहला मैच खेला अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश, तो मुझे याद है उस मैच में पहली इनिंग में वी गॉट ऑल आउट, मुझे लग रहा है 112 रन पे। बट अलहमदिल्ला आई वाज द हाईएस्ट स्कोर, आई स्कोर 40 रन्स। उसके बाद फिर से वापस में जूनियर मुझे भेजा गया। वो किस कारण से? आई डोंट नो, वो आज तक मुझे नहीं पता है कि वो कारण क्या था कि मैं हाईएस्ट स्कोरर था, वापस मुझे जूनियर के लिए भेजा। और उसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वनडे खेले, वनडे में आई फिनिश्ड द टॉप ऑलराउंडर। उसके बाद मेरा नाम नॉर्थ जोन में आया, नॉर्थ जोन में देवधर ट्रॉफी में आया। तो देवधर ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट होता है, उसमें हमारे कैप्टन विराट कोहली थे। तो अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं मिला मुझे, बट 15 के स्क्वाड में मैं था, परफॉर्म करके आया था। और दूसरे साल मुझे अब पता था कि अब मैं श्योर शॉट रणजी ट्रॉफी खेलूँगा। तो बस दूसरे साल भी आई डोंट नो द रीजंस, सिलेक्टर्स ने कहा कि नहीं, इसको जूनियर क्रिकेट ही खेलने दे, अंडर 23। यहाँ पे 2 सवाल मेरे माइंड में आ रहा है। पहला तो ये कि क्या डिसअपॉइंटिंग था कि एक तरफ आप उस टीम में खेल रहे जिसके कैप्टन विराट कोहली हैं, एंड उसके बाद जब आप वापस आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आपको जो है रणजी भी नहीं खेलनी दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि आप जूनियर में खेलें? ये डेफिनेटली होती है। मतलब जब मैं नॉर्थ जोन में आ रहा हूँ, मतलब नॉर्थ जोन की टीम में आ रहा हूँ, तो श्योरली मुझे पता था कि नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी में खेल पाऊँगा। बट वापस गया मैं हारा नहीं, मैं गिरा नहीं, वापस गया जूनियर क्रिकेट में अगेन, मतलब पूरा ऑलराउंड टॉप पर परफॉर्म किया। वापस मुझे मैच मिला, 7वां मैच मुझे याद है, 7th मैच था, जम्मू में ही मैच था हमारा अगेंस्ट आंध्रा। तो आंध्रा के साथ मुझे जब गेम मिला यहाँ पे जम्मू में, तो मुझे याद है 7 डाउन में आया, 7वें नंबर पे आया। तो वी वर 33 for 5। उसमें स्वराज बोतले अच्छे वो वेणुगोपाल राव अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे थे। 33 पे 5 हमारे आउट थे। उसके बाद मैं आया और मैंने खेला अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन में आई स्कोर 67 नॉट आउट और दूसरे दिन आई स्कोर 100। तो उसी साल दूसरे मैच में मैंने 100 किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रणजी ट्रॉफी चल रही है मेरी। यहाँ पे आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि एज अ यंग क्रिकेटर उस टाइम पे आपके लिए ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम में कौन प्लेयर था, या इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन ऐसा प्लेयर था जिसे देखकर आप इंस्पायर होते थे, जिसकी बैट्समैनशिप देखकर आप इंस्पायर होते थे, जिसकी बॉलिंग देखकर आप इंस्पायर होते थे? मुझे लग रहा है उस टाइम एक ही ज़माना जब हम खेलते थे, मुझे लग रहा है कि सचिन पाजी बड़े तक, मतलब हर किसी के जैसे वो बैटिंग करते थे। बॉलिंग में मैं ज़्यादा भज्जी का हरभजन सिंह को फॉलो करता था, अभी रविचंद्र अश्विन, और बहुत सारे ऑफ स्पिनर ग्रेम स्वान हुआ करते थे। मतलब काफ़ी मैं वीडियोस उनके देखता था। उनसे बड़ी टाइम बात भी मैंने की, भज्जी पा से बात की। वो मेरे कैप्टन भी रह चुके हैं नॉर्थ जोन में। मतलब काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम कि मैं खेला, इंडिया के लिए खेला। तो एक इंसान को यही चीज़ रहता है कि वो अपनी लेवल पे, जब वो किसी भी स्पोर्ट में ऊपर लेवल पे खेले। तो मैं थोड़ा बहुत खेला, बट डिसअपॉइंटिंग ये रहा कि थोड़ा बहुत कम मौका मिला
जो रणजी ट्रॉफी में पूरा टॉप ऑलराउंडर परफॉर्म करके वापस आना, उसके बाद खेलना। पहले साल जब अगर आप देखेंगे, जब मैं सेलेक्ट हुआ इंडियन टीम के लिए, आई फिनिश्ड द टॉप ऑलराउंडर, तो उसके बाद जिम्बाब्वे टूर पे आया मैं। उससे पहले बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए मैं खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ और आई टुक 7 विकेट्स अगेंस्ट। इंटरनेशनली जब आपको खेलने का मौका मिला, इसके बारे में जानना चाहूँगी कि वो प्रोसेस कैसा रहा कि फर्स्ट आपकी सिलेक्शन इंडियन टीम में, उसके बाद इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना। नहीं, वही मैं कह रहा था कि जब मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ, उससे पहले मेरे पीछे एक स्टेटस थे, मतलब मैंने परफॉर्म करके आया था। 33 विकेट्स आई टुक दैट सीज़न और 550 रन मैंने बनाए थे J&K में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा मैच मिला बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टूरिंग ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया ए, टूरिंग ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें स्टीवन स्मिथ जो अभी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मतलब वन ऑफ द टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उनकी विकेट मैंने ली। 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने लिए, तो उसके बाद मेरा नाम आया। मतलब 7 विकेट लेना ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मेरा नाम IPL में आया। आई वाज विद पुणे वॉरियर्स दैट सीज़न। उसके बाद मेरा टॉप 30 में नाम आया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, बट मेन 15 में सेलेक्ट नहीं हुआ, बट टॉप 30 में मेरा नाम आया चैम्पियंस ट्रॉफी में। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ जिम्बाब्वे टूर पे, जिम्बाब्वे, आई वाज सिलेक्टेड फॉर जिम्बाब्वे टूर, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैच नहीं मिल पाया। 5 मैचेस की सीरीज़ थी, 5 मैचेस में ऑलमोस्ट सब लड़कों ने खेला, मैं रह गया था उस पर। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, वापस जाके हम साउथ अफ्रीका जा रहे थे उसके बाद, जिम्बाब्वे के बाद इंडिया ए के लिए। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म रहा। नेक्स्ट सीज़न वापस रणजी में आई फिनिश्ड द टॉप ऑलराउंडर इन द कंट्री। और उस साल मेरी कप्तानी में J&K ने फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। और इन क्वार्टर फाइनल्स ऑल्दो वी लॉस्ट द गेम, बट आई गॉट मैन ऑफ द मैच उस मैच में, जिसमें हमारा स्टार साइडेड पंजाब था अगेंस्ट, जिसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह, मनप्रीत गोनी, VRV सिंह, उदय, सिद्धार्थ कोल, संदीप शर्मा, बहुत स्टार साइडेड पंजाब थी। 2-3 सेशन हम बहुत अच्छा खेले, बट इन एक्सपीरियंस की वजह से कुछ कहीं हम रह गए। बट उस मैच में हम हार के भी मैंने मैन ऑफ द मैच लिया। आई स्कोर 100 एंड टुक 5 विकेट्स इन दैट गेम। तो उसके बाद फिर से मेरा नाम इंडियन टीम में आया, वापस मैं इंडियन टीम में जगह पाया दूसरे साल भी। तो लकीली इन बांग्लादेश टूर पे मैंने डेब्यू किया इंडिया के लिए, और मैंने 2 विकेट्स लिए पहले मैच में। इनामुल हक बिजॉय और मुशफिकुर रहीम उनके कैप्टन थे, उनको मैंने आउट किया। उसके बाद एक मैच खेल के मैं 2 विकेट लिया। उसके बाद आई डोंट नो द रीजंस, फिर से मैं रेस्ट किया। उसके बाद इन 2017 में आई अगेन फिनिश द टॉप ऑलराउंडर इन द कंट्री इन रणजी ट्रॉफी। आई टुक 38 विकेट्स, 687 रन आई स्कोर इन दैट सीज़न। तो उसके बाद फिर से मेरा नाम इंडियन टीम में आया। उससे इस दौरान मैंने काफ़ी टूर किया, ऑस्ट्रेलिया टूर किया इंडिया ए के लिए। मैंने वेस्ट इंडीज़ के साथ खेली इंडिया ए की सीरीज़, क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ खेली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया की। मतलब रेगुलर पार्ट रहा इंडिया ए का, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और इन 2017 मतलब 2-3 साल के बाद फिर से मेरा नाम वापस आया आफ्टर द फिनिशिंग टॉप ऑलराउंडर। तो T20 में मैंने डेब्यू किया अगेंस्ट इंग्लैंड एंड आई टुक इयन मॉर्गन्स विकेट। इयन मॉर्गन का विकेट मैंने लिया उसमें। इस समय अगर जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम की बात करें तो उसके भी कप्तान आप हैं, तो जो यंग टैलेंट इस समय जम्मू कश्मीर का है, जो प्लेयर्स आपके अंडर खेल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? और साथ ही में अब क्या चेंजेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के सिनारियो में आ रहे हैं, जो आपने खुद इतने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं विच शुड इंस्पायर उन बच्चों को जो कि अलग अलग गांव में हैं, जो ये सपना देखते हैं कि हम भी कभी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेंगे? नहीं, ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे पिछले 2-3 साल की J&K क्रिकेट की, उसमें आप बहुत सारी चेंजेस देखेंगे एज ए क्रिकेटर। बट अगर लोगों को पता चले कि कैसी चेंजेस आ रही है, वो मैं आपको बोलूँगा, वो आप चेक भी कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो सिस्टम था, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस जो होता था, मतलब वो क्या होता था कि एक ट्रायल्स होती थी, मतलब ओपन ट्रायल्स। 15 डेज़ पहले एक नोटिफिकेशन निकलती थी किसी पेपर में, जो मुझे नहीं लग रहा है कि सारे लोग पढ़ पाते थे। उसमें गिने चुने लोग आते थे जिनको पता होता था, बट बाकी लोग मतलब दूर दराज किसी इलाके का कौन पेपर पढ़ता है, कहीं जाके पेपर भी नहीं पहुंचता है। बट 2-3 साल से जो ये डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट्स हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुझे लग रहा है कि 50 साल की हिस्ट्री में क्रिकेट एसोसिएशन में अगर 50 साल हुए हैं, तो 2-3 साल से जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क पड़ा। उससे हमको बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स मिले,
मतलब अगर आप बात करेंगे इस टूर्नामेंट की वजह से हमें राशिद सलाम जैसा क्रिकेटर मिला जो मुंबई इंडियंस से खेला। मुंबई इंडियंस वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी, मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस की, और पहला ओवर कर रहा है वो बच्चा मुंबई इंडियंस से और पहला मैच खेल रहा है। इसी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स की वजह से मिला हमें। मतलब कुलगाम जैसे इलाके से लड़के मिले, मतलब राशिद सलाम मिला। कुपवारा से हमको एक लड़का मिला, बासित करके लड़का। कुपवारा में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आज तक पता होगा कि कुपवारा में क्रिकेट नहीं खेली जाती, और कुपवारा के किसी बच्चे ने, मुझे नहीं लग रहा है आज तक कोई जूनियर क्रिकेट भी खेला हो, बट वैसे वहाँ पे बच्चे मिले इस डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की वजह से। मतलब ऐसा क्या होता था, कोई कुपवारा का बच्चा होता था, जब उसका ट्रायल, अगर वो सुन भी पाता था कि ट्रायल है, बट कुपवारा से ट्रैवल करके या कोई किश्तवाड़ से या कोई कुठवा वगैरह दूर किसी डिस्ट्रिक्ट से आता था, मुझे नहीं लग रहा कि वो बेचारा बड़ी चीज़ों से रह जाता था, क्योंकि मतलब हर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उसको मतलब ट्रैवल करना पड़ता था, पूरा मतलब किराया देना पड़ता था 200-300 रुपये, उसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर वापस जाता था बेचारा। बड़े क्रिकेटर्स ने मुझे लग रहा है कि क्रिकेट ऐसी ही छोड़ी होगी जब उनको ऐसा सेटअप था कि मतलब कोई प्रोसेस नहीं था मतलब सिलेक्शन का। पर 2-3 साल से जो ये चीज़ हो रही है इसमें बड़े क्रिकेटर्स मिले। अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे, कश्तवाड़ से मुझे लग रहा है कि कश्तवाड़ से आई डोंट नो, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई क्रिकेटर खेला है आज तक रणजी। कश्तवाड़ से हमने किसी एक क्रिकेटर को लिया, उसने अंडर 23 में ही स्कोर कंसेक्यूटिव 200 इन अंडर 22, और उसके बाद स्ट्रेट अवे हमने उसको रणजी में लाया, और रणजी में पहले मैच में ही स्कोर 60 समथिंग रन्स। भद्रवाह से एक लड़का आया, भद्रवाह से मुझे लग रहा है ही फिनिश द टॉप ऑलराउंडर, मतलब हमारी टीम में 28 विकेट्स ही टुक, 350 रन उस बच्चे ने बनाए। मतलब मुझे लग रहा है कि नवाज एक लड़का है रजू पुंछ से एक लड़का लास्ट ईयर आया। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा प्रोसेस 2-3 साल से हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़के आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, ट्रायल्स पे उनको मौका दिया जा रहा है, उसके बाद ट्रायल्स पे उनका खुद का स्किल है। मतलब जैसे बीसीसीआई ने एक चीज़ की है, जैसे लोधा ने क्या किया है, हर मतलब मेघालय हो, नागालैंड हो, हर किसी को एफिलिएशन दी है। मतलब क्रिकेट अब मेघालय भी खेल रही है, नागालैंड भी खेल रही है, मणिपुर भी खेल रही है, ऑल्दो वहाँ पे क्रिकेट इतना नहीं है, बट बीसीसीआई ने, लोधा ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि उनको भी हक है खेलने का, मौका तो सबको मिलना मौका तो मिलना चाहिए, बट उसके बाद उनका स्किल है, कि वो आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं। वैसा ही कोई एक सेटअप यहाँ पे हुआ। अब डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आने लगे हैं दूसरे, अदरवाइज कहीं 1-2 मतलब कुछ ही लोग क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे, वही खेलते थे, आते थे, जाते थे। मतलब कोई किसी बहुत लोगों ने 30-30 40-40 मैच खेले हैं, 40-40 मैच में उन्होंने मतलब 10 रन की एवरेज से रन किए हैं। मतलब जब कोई क्रिकेटर हमारा यहाँ पे आता है, अभी बड़े क्रिकेटर जब वो देखते हैं, जब उनके साथ वो बैठते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी क्रिकेट में ये जी हम क्रिकेटर्स हैं जी, हमने रणजी खेली है। क्योंकि हमारे अनंतनाग में भी एक होता था कि रणजी के क्रिकेटर्स आते थे तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहता था कि यार रणजी वाला क्रिकेटर आया है। अब उस रणजी वाले क्रिकेटर ने वहाँ पे पानी वो सर्व कर रहा होता था या कुछ किया होता था नहीं, बट लोग शौक से आते थे उसको देखने। अब कोई क्रिकेटर कह रहे जी आज ये नॉन क्रिकेटर चला रहे। 50 साल इस क्रिकेट को, जे.एंड.के क्रिकेट को क्रिकेटर्स ने चलाया, और उसकी हालत आप खुद देख लें 50 साल में कैसे काम हुए। और 2-3 साल को इसको नॉन क्रिकेटर्स ने, जो सो कॉल वो बोल रहे हैं नॉन क्रिकेटर्स ने चलाया। और आप खुद कंपैरिजन करें, लोग इसमें कंपैरिजन खुद करें कि ऊपर कितनी, मतलब हर जगह मतलब परफॉर्मेंस जे.एंड.के की। आज हमारी टीम एलीट ए में है, मतलब कहाँ प्लेट ग्रुप में हमारी टीम खेलती, तो कहाँ एलीट ए में, वो भी टॉप लेवल की टीम से खेलने हम जा रहे हैं। ये परवेश जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना रोल है, कि क्या ग्राउंड्स हैं बच्चों के पास जिस ग्राउंड के ऊपर बच्चे खेल सकते हैं। और ग्राउंड की भी मैं बात करूँ, वो ग्राउंड नहीं कि जहाँ पे आधी साइड पे पत्थर पड़े हुए हैं तो बच्चों को बोलना नहीं खेलो यहाँ पे क्रिकेट। जो प्रॉपर पिच चाहिए, जो टर्फ चाहिए, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास मौजूद है, जम्मू में, श्रीनगर में या इन गाँव के इलाकों में, कि बच्चे कम से कम प्रैक्टिस करें, अपना स्किल निखारें, वहाँ पे उनके पास कोचेज़ हों जो उन्हें सिखाएं, उसके बाद ही तो ये टैलेंट निकल कर आएगा। डेफिनेटली इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा क्रिकेटिंग करियर में यही चीज़ है। मतलब अगर आप देखेंगे, मैं बिजबारा से बिलोंग करता हूँ, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप देखेंगे, मेरा एक
प्रॉपर ग्राउंड है अपना जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे लगा कि अगर आई प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल, मैंने इंडिया के लिए खेला है, आईपीएल में खेला है, तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। तो बट मैंने पहले अपने ग्राउंड से स्टार्ट किया। हमने वहाँ पे टर्फ विकेट बनाया, वहाँ पे बच्चों के लिए हमने रोलर लाया, और वो सारा हमने अपने यार दोस्त मिला के खुद के पैसे से खर्च करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बिल्डअप किया। बट पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे 50 साल में कोई एक ग्राउंड से हम बाहर निकले नहीं। 50 साल में मतलब एक ग्राउंड हमारा है, वही हालत उस ग्राउंड की है, वहीं पे एक टर्फ विकेट होता था। बट पिछले 2-3 साल से टर्फ विकेट्स आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो लास्टली वो आर्टिकल 35A के पहले अगर आप देखेंगे बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, गांदरबल हो, मतलब बिजवाड़ा में टर्फ विकेट बनी। यहाँ मतलब अगर आप देखेंगे इन जगहों पे टर्फ विकेट ले हुई, वहाँ पे पूरा जेकेसी ने काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत काम रह गया इस वजह से कि थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी रही। इस बार कोविड भी आ गया, बट बनी, वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे मतलब काम स्टार्ट हुआ, काम पूरा ख़त्म होके मतलब वहाँ पे रुक गया। बट आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत है। अभी हमारे पास MS स्टेडियम भी आ गया है, मतलब पहली बार ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम मिला है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्डअप होगा, थोड़ा बहुत फैसिलिटी क्रिएट होगी, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत हम क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे J&K के लिए। आखिर में अब आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आपके फ्यूचर विजन है, और कब आप दोबारा इंडिया की टीम में खेलेंगे? नहीं, डेफिनेटली मेरी कोशिश एक ही है। मेरी कोशिश एक ही है कि एक प्लेयर के हाथ में होता है कि परफॉर्म करना। वो अल्हम्दुलिल्लाह में पिछले, अगर आप मेरी चेक करेंगे परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल की, तो आप देखेंगे लास्ट ईयर पहले 4 मैच में मैं इंजर्ड था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस आया 6 मैच में ही आई फिनिश्ड द हाईएस्ट विकेट टेकर। 31 विकेट्स आई टुक इन 6 गेम्स ओनली, और 400 रन से ऊपर मैंने बनाए। उससे पहले आई फिनिश्ड द टॉप ऑलराउंडर, 35 विकेट्स लास्ट ईयर, और 680 रन बनाए मैंने। मतलब मेरा काम है परफॉर्म करना, पूरा मैं प्रदर्शन दे रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, ऊपर लेवल पे मतलब कोशिश कर रहा हूँ। बट बाकी सिलेक्टर्स देख रहे हैं, चयनकर्ता देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, कौन सी चीज़ उनको चाहिए। बट मेरा काम है परफॉर्म करते रहा हूँ मैं पिछले 2-3 साल से। अगर आप देखें 4-5 साल से टॉप ऑलराउंडर्स में मैं फिनिश हुआ हूँ, तो मेरा काम है बट पूरा पुश कर रहा हूँ वापस कमबैक करने की। मतलब अभी IPL हो या इंडियन टीम में वापस जगह पाऊँ। मतलब अभी हमारा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी आ रहा है, वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में, और साथ ही में कि जम्मू कश्मीर में इस समय क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि अलग अलग गाँव में जो बच्चे ये सपना देखते हैं कि वो भी कभी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलेंगे, उनका वो सपना साकार हो सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छे ग्राउंड्स की, कोचेस की, ताकि उन बच्चों का जो सपना है वो पूरा हो सके। और साथ ही में ये मुमकिन होता दिखे कि जम्मू कश्मीर की से ऐसे नाम निकलें जो कि इंडियन टीम में सेलेक्ट हों, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें।